जय हिंद गाइस, स्वागत है आपके अपने DNC डिफेंस न्यूज़ चैनल पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे PM श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें कहा था कि देश में विकास आएगा, और यही हुआ। हमने 29-30 अगस्त के रात में देखा और जाना कि विकास कैसा होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं और किसी की नहीं, हमारे शूरवीर विकास रेजिमेंट की बात कर रहा हूँ। विकास रेजिमेंट या फिर स्पेशल फ्रंटियर फोर्स SFF, या फिर आप उसे एस्टेब्लिशमेंट 22 भी कह सकते हो। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को 14 नवंबर 1962 को भारत चीन युद्ध के ठीक बाद स्थापित किया गया था, और इसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि दोबारा अगर कभी भविष्य में भारत चीन में युद्ध होता है तो भारत को एक ऐसे स्पेशल फोर्स की ज़रूरत होगी जो बिहाइंड चाइनीज लाइन में जाकर कोवर्ट ऑपरेशंस कर सके। शुरुआत में इस यूनिट में कई हजार तिब्बती मूल के नागरिकों को ही शामिल किया गया था। और बात करें इस फोर्स के कमांडर की, तो सबसे पहले मेजर जनरल सुजान सिंह उबान को ही इस फोर्स का कमांडर चुना गया था, जो कि इंडियन आर्मी की 22वीं माउंटेन डिवीज़न का हिस्सा थे, और इसीलिए SFF को 22 या एस्टेब्लिशमेंट 22 के नाम से भी जाना जाता है। और मेजर जनरल सुजान सिंह उबान ने ही इस स्पेशल फोर्स का नाम अपने रेजिमेंट के नाम पर रखा था। और ये फोर्स डायरेक्टली भारतीय सेना के दायरे में नहीं आती है, ये डायरेक्टली कैबिनेट सेक्रेटरी को रिपोर्ट करती है, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। और 62 के युद्ध के बाद इस फोर्स की एस्टेब्लिशमेंट का जो आइडिया है वो उस टाइम के IB या इंटेलिजेंस ब्यूरो के तत्कालीन अध्यक्ष भोलानाथ मलिक के द्वारा दी गई थी, और फिर उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी के अंदर स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की एस्टेब्लिशमेंट की गई। अब बात करते हैं इसमें कितने बटालियन होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसमें टोटल 6 विकास बटालियन, जैसा कि 1 विकास, 2 विकास, 3 विकास, 4 विकास, 5 विकास, 6 विकास एंड 1 पैरा गुरखा में डिवाइड किया गया है। मैं आपको और एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि 4 विकास बटालियन को स्पेशल ग्रुप और मैवरिक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये SFF की सबसे एलिट बटालियन है, जिसमें इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के सबसे एलिट पर्सनल्स को भी लिया जाता है। ये ग्रुप सिर्फ अपने काम और मिशंस पे ध्यान देती है, और उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इन्हें जानता है या नहीं, और ये लोग जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। ये SFF के पर्सनल्स देश के वो अनजान हीरोज हैं जो अपना सब कुछ छोड़ देश की सेवा में लगे हुए हैं, और हम इन अनजान हीरोज को दिल से सलाम करते हैं। अब बात करते हैं इस फोर्स की हेडक्वार्टर की। तो ये SFF की हेडक्वार्टर उत्तराखंड की चकराता में है, और स्टार्टिंग में ये IB के सुपरविजन में आती थी, पर अब ये R&AW के सुपरविजन में आती है। और मैं आपको इस फोर्स की एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता दूं कि इस फोर्स में वुमेन ऑफिसर्स भी रहती हैं। शुरुआत में भारत की IB और अमेरिका की CIA दोनों मिलकर तिब्बतियन मूल के करीब 5000 लोगों की स्ट्रॉन्ग फोर्स को ट्रेन करेगी, ताकि वो चीन के खिलाफ हर संभावित मिशन को अंजाम दे सके। और इसी के साथ इंडिया की SFF पहली रेजिमेंट्स में से एक थी जिनको अमेरिकन आर्मी की सीक्रेट बेसिस पर भी ट्रेनिंग मिल चुकी है। और SFF शुरुआत में अमेरिकन हथियार का ही इस्तेमाल किया करती थी, और जब 1970 में इंडिया अमेरिका की रिलेशन थोड़ी बिगड़ गई तो अमेरिका ने भारत के SFF के जवानों की ट्रेनिंग की पहल बंद कर दी। मगर इंडिया पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि भारत ये सब ट्रेनिंग देना सीख चुका था। और इसका उदाहरण हमने 1971 में देखा बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में, क्योंकि बांग्लादेश की मुक्ति बाहिनी की ट्रेनिंग SFF के रेजिमेंटल सेंटर चकराता में हुई थी। और बात करें 1984 ऑपरेशन मेघदूत की, तो उस युद्ध में भी SFF के शूरवीरों ने अपना कमाल दिखा दिया था। और अभी हमने एक खास उदाहरण देखा था जब कुछ दिन पहले ही SFF के एक स्निफर डॉग को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया था। अब बात करते हैं इस फोर्स को कैसे ज्वाइन किया जाए। तो मैं आपको बता दूं, सिक्रेटिव फोर्स यूनिट में आती है, तो इसके लिए इसमें कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती है, और इस फोर्स में जिन सोल्जर्स का चयन किया जाता है उसकी जिम्मेदारी रॉ की होती है। और स्टार्टिंग में पहले तो सिर्फ तिब्बतियन नागरिकों का ही चयन किया जाता था,
लेकिन अब तिब्बत, भूटान, गोरखा निवासियों को भी इसमें लिया जाता है और फिर सिलेक्टेड जवानों को एसएफएफ रेजिमेंटल सेंटर चकराता में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है और फिर ट्रेनिंग के बाद इन जवानों को विकास रेजिमेंट में शामिल कर लिया जाता है और इस विकास रेजिमेंट में इंडियन आर्मी के दूसरे ऑफिसर्स डिप्यूटेशन पे आते हैं। इतना ही नहीं, इसमें इंडियन आर्मी की पैरा स्पेशल फोर्सेस, नेवी की मार्कोस स्पेशल फोर्स और एयरफोर्स की गरुड़ स्पेशल फोर्स के जवान और ऑफिसर्स भी डिप्यूटेशन पर आते हैं। अब बात करते हैं क्या खूबी है जो इस यूनिट को स्पेशल बनाती है। सबसे पहले ये कि ये एक सीक्रेटिव यूनिट है। इसके हर मिशंस कोवर्टेड होते हैं और ये बाकी स्पेशल फोर्सेस की तरह सारे वॉरफेयर जानती है। एसएफएफ ऑपरेशन पवन, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन कैक्टस और अभी के इंडो चाइना फेस ऑफ में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें एंड अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है आपने हमारे चैनल को तो ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय।